ठाकुर जी विद्या अध्ययन करके लौट के आए। मैया कौशल्या कह रही अब अपने लाल जी को कहीं जाने नहीं दूंगे, बिल्कुल नहीं जाने। लेकिन विश्वामित्र जी का प्रसंग आया, विश्वामित्र जी महाराज आए। विश्वामित्र जी महाराज का जब आना हुआ, जहाँ पे विश्वामित्र जी का आश्रम है वहां पर मारीच सुबाहु ताड़िका बहुत अत्याचार करते हैं। विश्वामित्र जी ने सोच लिया अब तो ये सारा काम भगवान से ही बनेगा, चलते हैं भगवान को लेकर के आए। विश्वामित्र जी चले। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जह जप जगे जोग मुनि करे, जप जगे जोग मुनि करे, अति मारीच सुबाहु अति मारीच सुबाहु बाधी तनय मन चिंता व्यापी, बाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुकर न लागा, कहु सुकरत न लागा, असुर समूह सतावहि मोहे, असुर समूह सतावहि मोहि, हमें जाचन आयो नृपतोहि, मैं जाचन आयो नृपतोहि। श्री विश्वामित्र जी महाराज चले। विश्वामित्र जी मन ही मन सोच रहे हैं वाह ठाकुर जी आपकी भी लीला बड़ी विचित्र। हमने राजर्षि का पद छोड़ करके ब्रह्मर्षि का पद चुना। विश्वामित्र जी पहले राजा थे गादीपति, लेकिन उन्होंने राजर्षि का पद त्याग करके ब्रह्मर्षि का पद चयन किया कि गृहस्थी में ठाकुर जी नहीं मिलते, शायद इस पद में ठाकुर जी मिलेंगे। सब छोड़ करके सन्यासी बिल्कुल कुटिया में जंगल में रहने लगे। लेकिन प्रभु की लीला देखिए, विश्वामित्र जी ने महल छोड़ करके जंगल चुना और ठाकुर जी ने जंगल छोड़ करके महल का चुनाव कर लिया आने के लिए। विश्वामित्र जी भी विचार कर रहे वाह सरकार, हमने सोचा था घर छोड़ो तो वन में मिलते हो और यहाँ तो आपने हमारा वन छुड़ा करके घर में बुला लिया। विश्वामित्र जी भी जब पहुंचे अवध धाम, दशरथ जी ने खूब स्वागत किया, 56 भोग रखे हैं, व्यंजन रखे। विश्वामित्र जी कहते प्रभु आपकी लीला विचित्र ही है, हमें लगता था ये व्यंजन छोड़ो कंदमूल फल खाओ तो आप मिलते हो और आप हमारा कंदमूल छुड़ा करके हमें व्यंजन पवा रहे हो। समझ ही नहीं आती आपकी लीला। कण कण में तुझको ढूंढा पर तेरा पता नहीं है और जब तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। जाहिर में होके बैठा लोगों के दरमियां हूं पर ये खबर नहीं है कि मैं कौन हूं कहां। विश्वामित्र जी कह रहे कोई बात नहीं सरकार, आपने मेरा वन छुड़ाया है तो मैं आपका घर छुड़ा दूंगा, लेकिन बात ये भी है प्रभु यदि आपने मेरा वन बसा दिया तो वचन देता हूं मैं आपका घर बसा दूंगा। पहुंचे, स्वागत हुआ।
विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं, इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए, प्रभु की दी हुई जिंदगी में प्रभु को लाने के लिए जाकर कहूंगा आपने वन में घर में मुझे बुलवा लिया, किंतु मैं आया तुम्हें वन में बुलाने के लिए। यज्ञ जो पूर्ण हुआ तो भाग्य दशरथ के खुले, किंतु आया यज्ञ में पूर्ण कराने के लिए। दशरथ जी पूछ रहे सरकार कैसे आना हुआ? विश्वामित्र जी ने कहा कुछ मांगने आए हैं। दशरथ जी ने कहा सरकार आपके कहने में देर होगी, करने में देर नहीं होगी, आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। कुछ मांगने आया हूं, असुरों का समूह बहुत सताता है, तो चलिए प्रभु मैं चलता हूं, उनका वध करूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे इस बार मारने वाला नहीं चाहिए, तारने वाला चाहिए। तो हमारे यहाँ कौन है तारने वाला? विश्वामित्र जी ने कहा अपने छोटे पुत्र के सहित बड़े पुत्र राम को आप मेरे साथ भेज दीजिए। सुनते ही दशरथ जी महाराज व्याकुल। श्री दशरथ जी महाराज ने साफ शब्दों में, देखिए यहाँ पे एक क्रम कहता है, जब आप बहुत ज्यादा आनंद में रहिए तो किसी को वचन मत दीजिए, जब आप क्रोध में रहिए तो किसी को उत्तर मत दीजिए, जब आप दुख में रहिए उस समय कोई निर्णय मत लीजिए। ये 3 क्रम है जो जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं। आनंद ही आनंद में दशरथ जी ने वचन दे दिया, कहा हुजो करत ना लावूंगा। और अब दशरथ जी महाराज दुखी हैं। अब दशरथ जी ने कहा महाराज आपने बोला तो, पर विचार करके नहीं बोला। यदि विचार के बोलते तो मेरे राम को मांगते नहीं, और यदि मांग रहे हैं इसका मतलब कहने से पहले आपने विचारा नहीं। चौथे पन पायो सुत चारी, चौथे पन पायो सुत चारी, प्रवचन नहीं कहे विचारी, प्रवचन नहीं कहे विचारी। सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। राम देत नहीं बनई गोसाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, मांगहु भूमि धेनु धन कोशा। सर्वस देहु आज सहरोषा, सर्वस देहु आज सहरोषा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। मुनि देहुनि निषेक माही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। निशिचर अति घोर कठोरा, निश्चर अति घोर कठोरा। सुंदर सुत परम किशोरा, कब सुंदर सुत परम किशोरा। सुंदर सुत परम किशोरा। श्री दशरथ जी महाराज ने कहा मेरे चारों पुत्र मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं मुनिवर, मैं नहीं दे सकता। आप इन्हें मांगने आए हैं, ग्राम लेव ठाम लेव सकल धन धाम लेव, काढ़ लेव चाम पहना नाम लीजो राम को। सब कुछ ले लीजिए, सर्वस देहु आज सहरोषा।
विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा क्या दे सकते हो राम जी के बदले? दशरथ जी ने कहा मेरा सर्वस्व ले लीजिए, सर्व संपत्ति ले लीजिए, मेरी अयोध्या ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा बस इतना ही? अब दशरथ जी के मुख से निकला मुनिवर, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण से ज्यादा कुछ प्रिय नहीं होते हैं, और मैं अपने प्राण भी अपने राम के बदले देने को तैयार हूं, पर मैं राम को नहीं दे सकता। अब यहीं पर विश्वामित्र जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। विश्वामित्र जी मन में सोचने लगे, राजन अब मैं समझा कि भगवान मेरे घर ना आकर के तुम्हारे घर क्यों आए, लेकिन ऊपर से क्रोध का अभिनय कर रहे हैं। राजन नहीं दोगे? दशरथ जी ने हाथ जोड़ लिए कहीं संत क्रोधित ना हो जाएं। कहा महाराज मैं मना कहाँ कर रहा हूं कि नहीं दूंगा, मैं तो कह रहा हूं देते बन नहीं रहा है। राम देत नहीं बनई गोसाई, देना चाहता हूं पर देते बन नहीं रहा। अच्छा, अब विश्वामित्र जी ने सजल नेत्रों से वशिष्ठ जी की ओर देखा। जीवन में हर चीज तो हमें मिल जाए, लेकिन सोचिए यदि भगवान हमें कभी मिल जाए और कोई हमसे कहे कि भगवान को दे दो, क्या किसी के दिल में वो मजबूती है कि जो घर आए भगवान को कहे हाँ ठीक है ले जाओ? उन सरकार की, वास्तविक सरकार की बात छोड़ दें, यदि हमारे घर में कोई छोटे से लड्डू गोपाल और हम खूब उनको मानते, खूब उनकी पूजा की हो, और कोई आकर कहे अपना लड्डू गोपाल आप हमें दे दो, तो दिल नहीं कहेगा देखिए हम आपके लिए दूसरा ला देंगे, लेकिन हम इनको नहीं दे सकते, हम बहुत दिनों से इनकी पूजा कर रहे हैं, इनको नहीं दे सकते। आज इस कलयुग में अपने छोटे से लड्डू गोपाल यदि हम नहीं दे पाते हैं, तो सोचिए जब साक्षात बगल में राम जी खड़े हों और दशरथ जी से विश्वामित्र जी कह रहे राम जी को दे दो, अब कैसे दशरथ जी कह दे हाँ सरकार ले जाइए? हालांकि पूरी लीला के पीछे राम जी की ही मर्जी है, लेकिन हम ये भी तो याद करें कि मनु जी के रूप में दशरथ जी ने क्या कहा है, प्रभु यदि आप ना हो तो आपके बिना मेरे प्राण ना हो, सुत विषयक तो पदरती, ऐसा प्रेम हो आपके चरणों में मेरा।